है सरकार सुन ले, सरकार सुन लेगी तो सरकार का भी कल्याण, मेरा भी कल्याण। देश के अन्य राज्यों में अपना सीना तान कर चलती है कि हमारे पास ग्राम कचहरी है। अनभेरी बज उठी ग्राम कचहरी, सचिवों ने भिरकुटी तानी है। शोषित वंचित ग्राम कचहरियों का ये जज्बा तूफानी है। एक तरफ रोजगार देने की बात करती है, दूसरी तरफ हम लोगों से रोजगार छीन रखती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। एक बार फिर हम पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ बिहार राज्य ग्रामीण कचहरी सचिव संघ के द्वारा सरकार से अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर लगातार 9 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन जारी है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम लोग उग्र प्रदर्शन, आमरण अनशन करेंगे और फिर भी सरकार नहीं सुनती है तो चक्का जाम और आत्मदाह भी करने को तैयार हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं बिहार राज्य ग्रामीण कचहरी सचिव संघ के प्रवक्ता कुमार गौरव जी और सारण जिला के ग्रामीण कचहरी सचिव अमन बाबा अपने विभिन्न मांगों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, तो आइए आगे जानते हैं। कुमार गौरव है, मैं बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ का प्रदेश प्रवक्ता हूं। आज जो हम लोग यहां पे धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के लिए बैठे हैं, यह हम लोगों का 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक सरकार को हम लोगों ने सूचना दे रखी है कि हम लोग लगातार धरना पर बैठेंगे। वो इसलिए कि हम लोगों की 6 मांग हैं और इन 6 सूत्री मांगों को सरकार बहुत दिनों से चीर प्रतीक्षित हम लोगों के लिए रखे हुए है, हम लोगों को पूरा नहीं कर रही है। लगभग 16-17 साल से हम लोग सेवा देते आ रहे हैं। ग्राम कचहरी में सचिव का पद एक पेशकार के रूप में कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है और ग्राम कचहरी बिहार सरकार की उन विशिष्टताओं में एक है जिसके दम पर बिहार सरकार देश के अन्य राज्यों में अपना सीना तान कर चलती है कि हमारे पास ग्राम कचहरी है और जो ग्राम कचहरी गांव समाज के लोगों को लाखों मामलों का निष्पादन करती है। थाने का बोझ कम होता है, कोर्ट कचहरी का मामला जो है वो बोझ कम होता है, इसलिए ग्राम कचहरी अनुकरणीय है और इसको इस मकाम पे लाने में ग्राम कचहरी सचिवों की अहम भूमिका रही है। अगर ग्राम कचहरी सचिव ग्राम कचहरी में नहीं होते तो ग्राम कचहरी में आज भी परंपरागत शैली में पंचायती प्रथा लागू रहती। दूसरी बात हम बता रहे हैं कि ये तो ग्राम कचहरी सचिव के कार्य के बारे में मैंने बताया। ग्राम कचहरी सचिवों से ग्राम कचहरी के अलावे अन्य महत्वपूर्ण सभी कार्यों में उनकी प्रतिनियुक्ति की जाती है और उनसे कार्य लिया जाता है। चाहे वो चुनाव का कार्य हो, चुनाव दल में हम लोगों को शामिल किया जाता है। हम लोग लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव सभी चुनावों को संपादित कराते हैं या फिर हम लोगों को बीएलओ का कार्य कराया जाता है। प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला कार्यालयों में जो कार्य बहुत ही जटिल लगता है और जो कार्य जो वरीय लिपिक के माध्यम से कराई जाती है, उन पदों पर हम लोगों की प्रतिनियुक्ति करते हुए हम लोगों से उन सारी कार्यों को कराया जाता है। और ग्राम कचहरी सचिव सबसे कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार कर्मी के रूप में प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन हमारी इस बिहार सरकार को, हमारे पंचायती राज विभाग को इस बात की शायद जानकारी न भी हो, वो हम लोगों को बिल्कुल ही अनदेखी करती है और कहती है कि आप तो सिर्फ ग्राम कचहरी के सचिव हैं। जबकि हकीकत यह है कि हम लोग जो काम करते हैं वो तृतीय संवर्ग कर्मचारी के समकक्ष कार्य करते हैं और इसलिए हम लोगों को उन्हीं के समकक्ष वेतनमान मिलना चाहिए। जब तक सरकार नियमावली संशोधित करके हमें वेतनमान नहीं देती है तब तक ये 6000 की मानदेय जो है उसमें वृद्धि करते हुए हम लोगों को न्यूनतम 30,000 का मानदेय सरकार दे। नगर पंचायत बनाने के दौरान सरकार द्वारा इस तरह का प्रावधान ला दिया गया कि जहाँ नगर पंचायत है वहाँ ग्राम कचहरी विघटित कर दी जाएगी और वहाँ कार्यरत जो भी ग्राम कचहरी सचिव हैं उन्होंने 15-16 वर्षों से वहाँ सेवा दे रखी है, उनको पदमुक्त कर दिया जा रहा है, उनकी सेवा छीन ली जा रही है, उनको पुनः बेरोजगार कर दिया गया है, उनका पेमेंट बंद कर दिया गया है। आज उनका परिवार भूखमरी का शिकार हो गया है क्योंकि 15-16 वर्ष बीत जाने के बाद अब कोई ऐसे व्यक्ति नहीं बचे जो किसी दूसरी सेवा में जाने का उम्र रखते हों। तो सरकार एक तरफ रोजगार देने की बात करती है, दूसरी तरफ हम लोगों से रोजगार छीन रही है। ये भी सरकार की गलत नीति है, अमानवीय नीति है। इस संबंध में भी हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हम लोगों के वैसे साथी जिनको आपके द्वारा जबरन हटा दिया गया है, उन लोगों को ऐसी ग्राम कचहरी में डाल दिया जाए जहां पद रिक्त है, वहां नई बहाली न करके उन्हें समायोजित कर लिया जाए या किसी अन्य कार्यालय में उनको कार्य दे दी जाए। हमारी अलग मांगों में ये है कि सरकार वैसे ग्राम कचहरी सचिव जो भूखमरी और इलाज के अभाव में जिनकी मृत्यु हो गई है, असामयिक निधन हो गया है इस पद पर रहते हुए, उनके परिवार के लोगों को कम से कम 10 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान के रूप में प्रदान करें। साथ ही उस परिवार के किसी एक योग्य सदस्य को अनुकंपा का लाभ दिया जाए, हमें ईपीएफ का लाभ दिया जाए, हमें बीमा का लाभ दिया जाए, वो तमाम सुविधाएं हमें दिया जाए जिसके हम हक रखते हैं। क्योंकि अब हम राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए संघर्षरत हैं, हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। हम लोगों ने सरकार में उतनी सेवा दे रखी है कि हम इस हक के वाकई में हकदार हैं।
सरकार से को हम लोगों ने विभिन्न माध्यमों से अपनी मांगों को रखा, मीडिया के माध्यम से रखा, पत्राचार के माध्यम से रखा, अनेकों बार मंत्री, सरकार, जनता दरबार, यहाँ तक कि सचिवालय के चक्कर काटते काटते हम लोग थक चुके हैं। हर बार हम लोगों को छला गया, ठगा गया, झूठी सांत्वना दी गई, मामला प्रक्रियाधीन बताया गया और बीरबल की खिचड़ी की तरह हम लोगों का कोई कार्य नहीं किया गया, सभी काम को बाधित रखा गया है। विवश होकर के हम लोग आज सड़क पर उपस्थित हैं, धरना प्रदर्शन के लिए उपस्थित हैं और आने वाले समय में यदि सरकार हम लोगों की बातों को अनसुना करती है तो हम लोग और ज़्यादा उग्र कार्यक्रम करेंगे। हम लोगों ने एक संकल्प लिया है जो मैं आपको 4 लाइनों के माध्यम से बताना चाहूँगा। रणभेरी बज उठी, ग्राम कचहरी सचिवों ने भिरकुटी तानी है, का जाम करेंगे। और अंततः अगर इस सरकार ने, क्योंकि जब से हमारी सर्विस हुई है, इस पद को नीतीश कुमार जो हमारे सीएम हैं उन्हीं के द्वारा इस पद को सृजित किया गया और इस पद को सबसे ज़्यादा अनदेखी उन्हीं के द्वारा किया गया है। और 15-16 साल सेवा करने के बावजूद भी सरकार हमारी मांगों को जब नहीं सुन रही है तो हम भी विवश हैं, हमें भी वो सब कुछ करना होगा है इस अनिश्चितकालीन ये 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन का। और ये 13 तारीख तक अनवरत चलेगी। तब तक सरकार यदि हमारे पक्ष में कुछ निर्णय ले लेती है तो आगे कार्यवाही स्थगित रहेगी, अगर नहीं लेती है तो संघर्ष जारी रहेगी। मैं अमन बाबा, सारण जिला संयोजक, ग्राम कचहरी सचिव हूँ। हम लोग क्षुब्ध हैं और बिल्कुल ही विवश हैं। अब बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी बातें आप लोग भी समझ रहे हैं और हम लोग भी समझ रहे हैं। हम लोग अब बस अनवरत लगे हुए हैं और लगे ही रहेंगे। अभी पूर्व नियोजित कार्यक्रम है 9 से 13 तक का। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं सुनती है, हमसे वार्ता नहीं करती है, तो ये अनवरत जारी रहेगा। हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। इन सब चीज़ों से भी अगर नहीं हुआ तो इससे आगे कठोरतम जो उपाय है उसको भी करेंगे और हम लोग सामूहिक आत्मदाह की भी चेतावनी देंगे सरकार को और निश्चित ही ज़रूरत पड़ी तो करेंगे। क्या लगता है सर, सरकार आपकी मांगे सुनने की? इसी भरोसा और विश्वास के साथ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए ही बैठे हुए हैं। हो सकता है सरकार सुन ले, सरकार सुन लेगी तो सरकार का भी कल्याण, मेरा भी कल्याण। सरकार नहीं सुनेगी तो उसका भी कल्याण नहीं और मेरा भी कल्याण नहीं। आप इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना पहुँचाते हैं? सरकार से हम आग्रह करेंगे, अभी तो आग्रह कर रहे हैं कि हमारी मांग को समय रहते मान लिया जाए, अन्यथा हम लोगों की संख्या भी 7000 पूरे प्रदेश में है। ग्राम कचहरी सचिवों की संख्या पूरे प्रदेश में 7000 है। लगभग ग्राम कचहरी में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 1,10,000 है। 1,10,000 परिवार के मुखिया, उनके साथ 5 से 10 परिवार भी होंगे, तो लगभग 11 लाख लोगों को हम लोग इधर से उधर कर सकते हैं अगर सरकार हमारी कल्याण नहीं की तो। इसलिए सरकार को इस बात पे सोचनी पड़ेगी। बहुत ज़रूरी है कि सोच ले, अन्यथा फिर भुगतने के लिए तैयार है, जैसे हम लोग भुगत रहे हैं। इससे आगे क्या बोला जाए, सरकार से मांगे बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए।